लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने, खासकर युवा वोटरों ने जोर का झटका जोर से दिया। तब कहीं जाकर अब योगी सरकार वोटरों का, युवाओं का मूड भांप गई है और अब खुशी वाली खबर ये आ रही है कि यूपी में बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जी हां, खबर मिल रही है कि पुलिस भर्ती परीक्षा जल्द फिर से कराई जाएगी, क्योंकि 18 फरवरी 19 फरवरी 2024 को सिपाही भर्ती का पेपर हुआ था। 2 पालियों का पेपर लीक हो जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा निरस्त कर दी थी। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि शासन का निर्देश मिल गया है, तय वक्त के भीतर परीक्षा संपन्न करा दी जाएगी। इसके अलावा एक और खबर है, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती भी होने जा रही है। 4821 पदों के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। इस बारे में निदेशक पंचायती राज अटल कुमार राय ने बताया, 10 जून तक रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराने की कार्रवाई का निर्देश मिला है। जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ करा दी जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समझ गई है लोकसभा का नुकसान क्यों हुआ। अब युवाओं की बात सुनी जाएगी, युवाओं को नौकरी दी जाएगी। देखना है कि क्या असर होता है, कब तक होता है। रबजीत हम तक पहुंचाएंगे, खासकर हमारे साथ देखते रहिए पीआर। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। जिला महिला अस्पताल से नवजात शिशु की चोरी के बाद पुलिस जब जागी, तब अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसे गिरोह का राजपास हुआ है जो लोगों को तंत्र मंत्र के नाम पर बेवकूफ बना रहा था, यहां तक कि बच्चों की बलि भी चढ़ा रहा है। आज आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मीडिया को बताया कि संगीता, सूरज कुमार और मनोज राम की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी शातिर दिमाग थे, बच्चा चोरी गिरोह में शामिल तो हैं ही, लोगों को झाड़ फूंक के नाम पर कई प्रलोभन देते थे और यहां तक कि एक बच्चे को मार भी चुके हैं। जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें संगीता पत्नी कमलेश, ये रौनापार थाना क्षेत्र के बेतपुर गांव की रहने वाली है। सूरज कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महजू राम, ये कंदरापुर के बरईपुर का रहने वाला है। और मनोज राम पुत्र केवल राम, ये जीनपुर कोतवाली के गड़ौरा मछौरा का निवासी है। ये सभी मिलकर अभी जिला महिला अस्पताल से बच्चा चोरी किए थे। सूरज कुमार ही बच्चे को लेकर भागा था। अब पुलिस ने दबोचा है, क्या कहा एसपी सिटी ने, वह भी सुनिए। ये शहर कोतवाली में 4 तारीख को लगभग 2:30 पर एक बच्ची चोरी हुई थी। इसका खुलासा हुआ है, इसमें बच्ची पहले बरामद कर ली गई थी, कल उसको जेल भेजा गया, जिसका नाम सरोज है। इसके उपरांत जो लड़का बच्ची को चोरी करके ले गया था, जिसका सीसीटीवी कैमरेज फुटेज आया था, पुलिस के द्वारा लगभग 200 सीसीटीवी कैमरेज खंगाले गए। इसके बाद इस लड़के को गिरफ्तार किया गया। ये सूरज इसका नाम है और ये कबड्डी का प्लेयर है। पूछताछ में ये संज्ञान में आया कि डॉक्टर मनोज और उसकी पत्नी रेणु और सूरज, इनके साथ साथ जो संगीता है, जो एएनएम है, ये तंत्र मंत्र का काम करते हैं। ये चाहते थे कि रेणु के लड़का पैदा हो, जिसके लिए इन्होंने तंत्र मंत्र किया और इन लोगों ने काफी पैसा, सूरज ने काफी पैसा इन लोगों से ले लिया। इसके उपरांत सूरज, रेणु और मनोज ने, जो इनकी 13 दिन की बच्ची थी, 30 तारीख में उसकी हत्या कर दी और उसको बदलने के लिए इन्होंने बलेरियागंज से एक 6 महीने का बच्चा किडनैप किया और उसको रिप्लेस कर दिया, जो कि ये दिखाना चाहता था कि जो लड़की है जिसकी हत्या हुई है वो तब्दील होके लड़का बन गई है। इसके बाद जब पत्नी को लगा कि ये बच्चा जो आया है ये बड़ा है, 6 महीने का है, तो इसके बाद उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो छोटा बच्चा चाहिए।
तो इसके बाद इसने ये जो बच्चा था ले जाके बिलहरीगंज वापस दे दिया और इसके बाद 4 तारीख में 4 दिन की बच्ची इसने महिला चिकित्सालय से उठाई और ले जाके रेणु को दे दी। इसके बाद लड़की बरामद हो गई है और इसमें सूरज कबड्डी प्लेयर, जो मनोज है ये नेत्र परीक्षण अधिकारी है, इसकी पत्नी रेणु, सरोज जो है वो मंगेतर है सूरज की, उसकी गिरफ्तारी की गई है और संगीता जो एएनएम है और सरोज की बहन है उसकी गिरफ्तारी करी गई है। इन सब की गिरफ्तारी 2 किडनैपिंग्स और एक बच्चे के मामले में जिसकी हत्या की गई इसमें इनकी करी गई है। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से गिरफ्तार किए गए इसमें और किसने अपराध किया? पुलिस में 5 लोगों की गिरफ्तारी करेगी और जिसमें सभी लोग की गिरफ्तारी जो इस प्रकरण में इन्वॉल्व है सभी की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। सर, ये काला जादू बताकर किस तरीके से किया जाता है? ये काला जादू तंत्र मंत्र करते थे, ये प्रक्रिया करते थे, पूजा पाठ करते थे। इसके बाद ये कहते थे कि हम जो लड़की है उसको लड़के में तब्दील कर देंगे। ये लड़की की हत्या कर देते थे और उसको कहीं से एक लड़का किडनैप करके लेकर आते थे और उसके स्थान पर रख देते और कहते थे कि लड़की है, लड़की में तब्दील हो चुकी है। इस प्रकरण में इन सबकी गिरफ्तारी की गई। पहले भी कभी इस तरीके के मामले अभी तक सामने आए हैं? नहीं, एक ही प्रकरण में इस तरह का अभी तक संज्ञान में नहीं आया। इसी प्रकरण में इन लोगों ने एक बच्ची की हत्या करी जो 13 दिन की थी और उसके बाद एक लड़का बिलहरीगंज से किडनैप किया और एक बच्ची जो 4 दिन की थी उसको महिला चिकित्सालय से किडनैप किया, जिसमें इन सभी की 5 लोगों की गिरफ्तारी करी गई। तो अपने भी आसपास के मोहल्लों में भी लोगों को सजग रखिए। कहीं कोई बच्चा चोर गिरोह का दिखता है तो पुलिस को सूचना दीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है। प्रशासनिक और पुलिस के बड़े अफसर काम पर लौटने लगे हैं। अब जनता से मिलना मिलाना तो शुरू होगा ही, अब विभाग की भी खबर ली जा रही है। आज आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य पुलिस लाइन कैंपस पहुंचे। यहां पर नवीनीकृत बहुउद्देशीय हॉल और आदर्श मेस का बाकायदे उद्घाटन किया। यानी पुलिस परिवार की सबसे पहले चिंता उन्होंने की कि परिवार को अच्छी चीजें मुहैया होनी चाहिए। नई खिड़कियां, नई कुर्सी, स्टेज, तमाम सुविधाओं से लैस है बहुउद्देशीय गश्त। यहाँ पर पुलिसकर्मियों को सुकून और चैन सब कुछ मिलेगा। तकरीबन 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पुलिस कप्तान काफी खुश हैं और साथ के पुलिस परिवार के अन्य अफसर भी। यहाँ पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन जी और एसपी ट्रैफिक का विवेक त्रिपाठी समेत कई अफसर मौजूद रहे। तो और भी कुछ काम पुलिस परिवार आगे करेगा। अब देखते हैं कि जनता का दरबार और जनता की समस्याओं का समाधान कब शुरू होगा। पद की पुलिस लाइन में लगातार जो हमारे जवान हैं, जो हमारे आरक्षी मुख्य आरक्षी हैं, उनकी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। इससे पूर्व में लाइब्रेरी का उद्घाटन, एक मॉडर्न सैलून का उद्घाटन किया गया था। उसी के क्रम में आज एक मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसमें कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या जवानों की ब्रीफिंग या जो अलग अलग ट्रेनिंग कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं पुलिस कर्मियों के लिए, उनको अच्छे तरीके से किया जा सकेगा, उसका आज उद्घाटन किया गया है। ये इसमें काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं और इसको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक स्टेज इस प्रकार से तैयार किया गया है। इसके साथ साथ नवीनीकृत पुलिस मेस का उद्घाटन भी आज किया गया है, जो जहाँ पे ये जो डाइनिंग हॉल है उसमें AC लगाए गए हैं और ताकि गर्मी के टाइम पे आराम से जवान जो ड्यूटी से आते हैं और थके हुए होते हैं वो आराम से बैठ के अपना भोजन कर सकें। किचन की व्यवस्था को भी बेहतर किया गया है और उसके साथ साथ जो स्टोर का एरिया है और ओवरऑल जो मेस का एरिया है उसमें अनुरक्षण से जो पैसा प्राप्त हुआ था
उससे उसको बेहतर करते हुए, और लगातार ये प्रयास है कि पुलिस लाइन को बेहतर किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, और जो शासन की मंशा है और निर्देश है कि जो हमारे जवान हैं उनके लिए जो सुविधाएं हैं उनको लगातार बेहतर किया जाए, उसी के क्रम में एक प्रयास किया जाए। सर, एयर कंडीशनिंग, हाँ, जो डाइनिंग हॉल है उसमें 2 एयर कंडीशनर लगाए गए हैं। वो इसलिए लगाए गए हैं कि जवान जब आते हैं तो कम से कम जब वो भोजन कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनको एक अच्छा वातावरण मिले बैठ के भोजन करने का, और कहीं और बैरक में बैठ के भोजन करने की बजाय वो इस चीज़ के लिए प्रेरित हो कि डाइनिंग हॉल में ही बैठ के भोजन करें। उससे एक टीम स्पिरिट भी बनती है जब सब लोग एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, और अच्छी सुविधा भी उनको उपलब्ध होगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंटी रोमियो दस्ता एक्टिव है। ये बात शायद कुछ मजनू टाइप के युवक भूल गए थे। मुजफ्फरनगर में राह चलती लड़की के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का क्या हाल हुआ है, जरा वीडियो में देखिए। नाम है सलमान पुत्र गुलजार। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके में एक राह चलती लड़की के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। ताबड़तोड़ कई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर ली गई। उसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब देखिए कैसे जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने पैर में तो गोली मारी नहीं है, लेकिन जाने ऐसा क्या हुआ है कि अब आरोपी चलने लायक नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का साफ संदेश है कि अगर लड़कियों के साथ छेड़खानी करोगे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। हो सकता है वो लोग भी समझ जाएं जो राह चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी करते रहते हैं, क्योंकि यूपी की शहरों में अब सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं और जल्द ही ऐसे टाइप के लोग थर दबोच लिए जा रहे हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। हर महीने मिलने वाला मुफ्त राशन फिलहाल बंद नहीं होगा। यह गनीमत है, लेकिन एक काम उन लोगों को करना है जो मुफ्त का राशन ले रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देश पर ई-केवाईसी का काम शुरू हो गया है। पूरे जून के महीने अभियान चलाकर सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी कराई जाएगी। इस बारे में शासन के आदेश पर विभाग ने भी काम शुरू कर दिया है। कोटेदारों के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी होगी, यानी फिर से राशन कार्ड धारकों का डाटा देखा जा रहा है कि कहीं कोई फर्जी रूप से अपात्र तो राशन नहीं ले रहा। बस इसीलिए ऐसा नियम लागू हो रहा है। तो आप भी अगर राशन ले रहे हैं तो जाकर कोटेदार के यहाँ ई-केवाईसी करा दीजिए। यह बिल्कुल मुफ्त है, इसका कहीं से कोई चार्ज नहीं लग रहा है। इतना ही नहीं, एक सुविधा और दी जा रही है कि आप वहां पर अपना मोबाइल नंबर भी फीड करा सकते हैं, जिससे हर महीने मिलने वाले राशन का SMS आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो जागरूक रहिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। निजामाबाद थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद पुलिस भी परेशान है कि इसका खुलासा कैसे होगा। दरअसल एक बेटे से झगड़ा होने के बाद पिता घर छोड़कर चला गया था। आज उसका शव पाया गया है। थोड़ी दूरी पर एक और व्यक्ति बेहोशी हाल में मिला। अब पुलिस कनेक्शन तलाश रही है कि इन दोनों से रिश्ता क्या है, और मृतक की शिनाख्त करा ली गई है मारूफपुर के तिलकधारी पुत्र बद्री के रूप में। जहां निजामाबाद थाना क्षेत्र के मारूफपुर निवासी तिलकधारी पुत्र बद्री का ही शव पाया गया है। पुलिस ने छानबीन जब शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि मारकर शव फंदे से लटका दिया गया है। बड़े पुत्र शिवलाल
ने बताया कि पिताजी का छोटे भाई के साथ झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़कर चले गए थे। पूरे क्षेत्र में इस घटना की चर्चा है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर तिलकधारी के साथ हुआ क्या था। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। ननिहाल में रह रहे युवक की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई है। खबर गांव तक पहुंची तो नानी के घर और उसके अपने गांव में शोक का माहौल है। जानकारी मिल रही है कि बरदा थाना क्षेत्र के RK इंटर कॉलेज सरायमोहन के पास ही दुर्घटना हुई है। बाइक की टक्कर में 28 वर्षीय इंदल कुमार पुत्र लालचंद की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गढ़हा गांव निवासी 28 वर्षीय इंदल कुमार बरदा थाना क्षेत्र के बड़ेपुर गांव स्थित अपने ननिहाल में पिछले 5 वर्षों से रह रहा था। रात में वो बाइक से किसी काम हेतु ठेकमा बाजार गया था। लौटते समय RK इंटर कॉलेज सरायमोहन के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी और इस दुर्घटना में इंदल की मौत हो गई। दोनों गांवों में शोक का माहौल है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव के चलते थानों में समाधान दिवस बंद था, लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गया है तो शुरुआत हो गई है समाधान दिवस की। आज आजमगढ़ के महाराजगंज कोतवाली परिसर में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में तहसील की भी टीम आई हुई थी। कुल 21 मामले प्रस्तुत भी हुए, जिनमें से 3 का मौके पर निस्तारण भी किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसीलिए लोकसभा में हारी है क्योंकि फर्जी ढंग से समाधान दिवस में मामले निस्तारित कराए जा रहे थे। अब देखना है कि पुलिस विभाग के अफसर चेत पाते हैं कि नहीं, या जनता को इसी तरह मूर्ख बनाया जाता रहेगा। अगर समाधान दिवस में लोगों की समस्याओं का समाधान वाकई हो जाए तो लोग भी खुश होंगे और सरकार की छवि भी अच्छी होगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। पुलिस वाले साहब थोड़ी फुर्सत में हुए हैं, अब जनता की फरियाद सुनी जाएगी। तो लीजिए, आज बरदा थाना परिसर में भी समाधान दिवस का आयोजन हुआ है। वरिष्ठ उप निरीक्षक कमलकांत वर्मा समेत पुलिस की टीम मौजूद रही। कुछ तहसील के लोग भी पहुंचे थे। सुनवाई शुरू हुई है। 11 प्रार्थना पत्र आए हैं, जिनमें से कुछ पुलिस से ही सीधे संबंधित थे। जनता को भी उम्मीद जगी है कि अब साहब लोग फरियाद सुनेंगे और समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब देखना है कि साहब लोग समस्याओं का समाधान किस स्तर से कब तक करते हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल RTO ऑफिस घोरट के पास आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।